जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटन सूरज चांद सितारे, कोटन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि मान उतारे, नील नील शशि मान उतारे, रोम रोम में करे उजाले,
रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार तुम्हें कोला को करना, अनामी पुरुष करतार तुम्हें कोला को करना, तुम्हें कोला को करना, सत्य गुरु सतनाम तुम्हें कोला को करना, तुम्हें कोला को करना, मालिक का देश ऐसा प्रकाशमान और ऐसा आनंदित, उस देश को सब सुरतों ने छोड़ दिया और पराये देश में आकर के फंस गए। तो अपने देश की क्या महिमा, क्या सिफत, क्या उसका आनंद, उसकी शक्ति, उसके ज्ञान को क्या समझ सकोगे? ये तो यहाँ कुछ भी ज्ञान नहीं है। और सीमित ज्ञान को असीमित, यहाँ की जितनी भी विद्या भाषा है बुद्धि की, ये सब अल्प भाषा है, अल्प ज्ञान है, यानी सब मिटने वाला है। इसमें कोई भी ज्ञान अस्थायी नहीं। तो इसी में हम सब लोग सोचते और विचार करते रहते, और वहाँ सच्चा आत्मज्ञान है, वहाँ बुद्धि का ज्ञान तो है नहीं। आत्म शक्ति है, आत्म आनंद है, आत्म प्रेम है, वो तो सागर है। तो ये सब जीवात्माएं वहाँ से आई और लाने वाला लेकर के मांग लिया। अब उसकी प्रबल तपस्या थी, तो उसको उन्होंने तपस्या की और उनसे खुश हो गए, तो मांगा। अब वो मांगने पर मालिक ने उनको मंजूर था, तो ये सुरतों का भंडार दे दिया। जब भंडार सब जगह तकसीम कर दिया तो उतारे, उन्होंने ही भेजा, अपने आप नहीं उतरी। अगर कहती तुम चले जाओ, सुरतों से कहा जाता है जीवात्माओं से कि तुम चले जाओ, तो नहीं आती। उन्होंने स्पेशल शब्द अपना जब वहाँ से छोड़ा उस पर उतारा, जिससे पहले ये उतर करके आए वो शब्द नहीं काम करेगा, क्योंकि ईश्वर उतर के आए ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष 12 और जो पुत्र हैं सत्पुरुष के, वो जिस शब्द से उतारे गए उससे नहीं। इनके लिए स्पेशल शब्द जब दान में दिया तो इनको उतारा गया, शब्द ही से उतार कर लाए गए। और शब्द से जब उतारा तो अपने अपने जितने को जितना भंडार जिसको देना था उतना वहाँ जहाँ जिन लोगों में होते उनको दे दिया। अब यहाँ की सुरतों को निरंजन भगवान को दिया, तो यहाँ इनको दे दिया कि चलो अब तुम अपनी रचना, मसाला तुमको दे दिया गया और रचना कर लो। तो इन्होंने फिर रचना की, तब उन्होंने रचना की है, ऐसे नहीं। तो रचना में भी ऐसा था कि इन्होंने कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर लिंग शरीर, इस तरह से बहुत समय तक उनने रखा। जब वहाँ रमा हो गई वहाँ तब फिर नीचे उतारा, क्योंकि एक आग नीचे उतार के ले आते तो इतना प्रकाश सब फुट से फूट जाता, कोई घड़ा बनता ही नहीं किसी तरह का। इनमें रोशनी बहुत थी, तो मतलब एक रोशनी उस पर्दे में जब इनकी हजम हो जाए
उस पर्दे में, वो रोशनी जो बहुत तेज है। यहाँ कोई भी शरीर का घड़ा बनाते तो फट से फूट जाता, इतना तेज था उनमें। तो उतार उतार करके मंडलों में इनकी शक्ति को पर्दों में लोप कर दिया। जब शक्ति घटित हो गई तब इनको उतार के यहाँ ले आए। तब मृत लोक में तब भी इनमें इतनी शक्ति थी कि जैसे ही मनुष्य शरीर पाया और जैसे ही बच्चा, जब ये सब आए थे तो सतयुग में जैसे ही 9 महीने का बच्चा, सब जोगी विज्ञानी, सब परम पद के समझकार, सबको दर्शन, आना और जाना, क्योंकि उस समय पर तो कोई कानून कायदा, कोई विधान, कोई पाप पुण्य तो था नहीं। इतने पर भी उलट जाते थे, वापस चले गए और अपनी शक्ति को उन्होंने हासिल कर लिया। जो शरीरों में उसने फैलाया था उसको सबको समेट के पहुंचा दिया, वापस हो गए। तो ऐसी बहुत सी मनुष्यों की खेपें जो जीवात्माओं को मिली वो वापस लौट गई अपने देश में सत्य देखने। बाकी जब नियम बनाया तब उन्होंने बिल्कुल ही चीड़ कर दिया। जब पाप उनका विधान कर्मों का इनका सब बना दिया, इसमें लगाया, तो जब मैल जमा होने लगा तो चीड़ हो गई, तब शक्ति चीड़ हो गई। जब शक्ति चीड़ हो गई तभी इनके साथ में जो दूत लगा दिए, मन बुद्धि चित्त, ये सब काम क्रोध लोभ में अहंकार, ये सब मोह ममता, तो सब इन पर हावी हो गए तुरंत पर। बस यह है कि वो शक्ति चीड़ हुई और शब्द की धारा से अलग कर दी गई, टूट गई। जब मैल जमा हो गया तो शब्द धारा छूट गई, डोरी छूट गई। असली बात यह हुई। अब यह है कि शब्द ही डोरी मिलेगी, कोई भी आएगा वापस ले जाएगा, तो बिना शब्द डोरी के नहीं जा सकती। एक ही बात है सीधी साधी, शब्दी से उतर के आए और शब्दी से वापस जाओ। अब महापुरुष जितने भी आए उनकी किताबों से पता चलता है, उनके वचन वाणियों से, कि सब शब्द को सड़क से चढ़ा कर ले गए। किसी ने वैसे नहीं कहा कि वैसे चले गए, शब्दी को पकड़ाया, नाम को ही पकड़ाया। तुलसीदास जी आए तब, रहदास जी आए जब, कबीरदास जी आए, उसके बाद बहुत आए, तमाम सब शब्दी से चढ़ा ले गए बात को, इसी मनुष्य शरीर से। तब इसको ये शक्ति प्राप्त हुई, तभी अपने घर में जा सकते। और शक्ति ना हो तो वहाँ क्या जा सके, वहाँ तो ये खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि सब चीज़ें हो गई। और शक्ति बर्दाश्त नहीं करती, न प्रकाश, न वहाँ का शब्द, न वहाँ का। अब धीरे 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 चढ़ाई में वैसे ही जिस तरह से छीड़ किया था वैसे समेटती जाएगी, और सिमट करके बस शक्ति बढ़ती जाएगी। तो असल में सत्पुरुष ने सुरतों को अपनी धार से फिर उतारा, क्योंकि कितने युग बीत गए। इनको 16 को तपस्या करते करते पुत्रों को, तो अब कितने युग इतने बीत गए, लेखे में नहीं आ सकते, लिखने पढ़ने में गिनती में नहीं आ सकते, इतने युग बीत गए। तो फिर जब इनको दिया गया तो फिर उन्होंने अपने शब्द से दिया, फिर अपने शब्द को उतार के उनसे भेजा गया, तभी सुरते आई। और वो नाम अभी तक है, अभी तक वो डोरी है, वो गई नहीं है, क्योंकि जब उतर के आई सुरते तो डोरी उसने डाल रखी है कि जो भी पकड़ के चाहे तो चढ़ के आ सकता। उनकी डोरी से नहीं जा, इसलिए 2 धाराएं, एक नीचे फेंकने वाली और एक ऊपर खींचने वाली, 2 धाराएं, नेगेटिव पॉजिटिव। एक सत्य धारा, एक असत्य धारा। एक को फेंकती है, एक नीचे को फेंक देगी और एक ऊपर को खींच लेगी, 2 धारा। तो जो सत्पुरुष की धारा जिससे सोचते उतारी वो खिंचाव होगा उससे, उसी को तो पकड़ने की जरूरत है, उसी को पकड़ने की जरूरत है। जब आप घंटे संग की आवाज़ को पकड़ोगे तो उसी के बीच में होकर के आ रही, क्योंकि आप उसी के बीच में होकर के आए तो वो धारा आ रही, मतलब बराबर, तो मिल जाएगी, आप तभी चढ़ाएंगे। और इनकी अगर धारा से चढ़ोगे तो चढ़ाई नहीं हो सकती, ये खींच ले जाएंगे दूसरी जगह पर, तो सुरते ऊपर नहीं। बहुत भेद की चीज़ है ये कोई ऐसी नहीं है। महात्मा तो चढ़ाई वालों को भेद बताते, जो चढ़ते जाते हैं उनको भेद ये सब सुनाते जाते हैं, बताते, दिखाते जाते हैं, और सब समझ में आता है हर चीज़ ये। तो इसलिए शब्द मुख है। अच्छा, शास्त्रों में जो वेद हैं, 4 वेद और 6 पुराण, 18 और भी जो बने हुए हैं, उसका उल्था किया हुआ
उसमें शब्द की महिमा नहीं है। ये तो शब्द की महिमा का जिक्र संतों ने आकर के किया और किसी किताब में, इसलिए आपको यकीन नहीं होता उसका। जब उसका शब्द का विस्तार नहीं समझोगे कि ये शब्द से क्या क्या बना है और किस तरह से मतलब, तब तो आपको पता नहीं चलेगा। तो वहाँ शब्द का तो उसमें कुछ है नहीं। ऐसे उसमें दिया अच्छा ध्यान योग करो, अच्छा प्राणायाम करो, अच्छा ये योग करो, अच्छा वो योग करो, तो कई प्रकार के योग है। उसको करते करते फंसा दिया आपको कि अच्छा दान योग करो, चलो ये योग करो, अच्छा ये सबको योग रख दिया। आप किसी को तो क्या मालूम कि क्या योग है, कुछ पता नहीं। तो अब जीव बेचारा दुर्बलता में ये सब काम नहीं कर। अब संतों ने आकर के सुलभ किया कि भाई ये तो सब बहुत कठिन है और शरीर से हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर बहुत कमज़ोर है और कठिन साधना नहीं हो सकते, तो उनको सुलभ। तो उन्होंने शब्द योग, नाम योग रखा, सूरज शब्द योग। कैसे सूरज सीधी पकड़ लेगी और सीधी सिमट जाएगी और ऊपर चढ़ जाएगी, और किसी योग से ऊपर चढ़ नहीं सकती। तो फिर यह है कि युग का परिवर्तन हो गया। सतयुग चला गया तो त्रेता है, त्रेता चला गया तो द्वापर, अब द्वापर चला गया तो चीड़ कलयुग आ गया, और कलयुग बहुत मलिन। तो इस युग के समान कोई दूसरा युग नहीं है मल को पाने के लिए। है ये खराब, लेकिन सबसे सुलभ है, सुलभ कर दिया उसको। तो अब कोई आप उनमें लगे रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि पुरानी चीज़ों में पकड़े जकड़े रहोगे तो उससे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि युग बदल गया। अब तो कलयुग का साधन करना चाहिए, सहज युक्ति ढूंढना चाहिए कि सहज में अपने रास्ते को पकड़े वापस चले जाए। तो सहज के लिए तो कोई महात्मा चाहिए, जानकार। बोलो। गुरु की दयाले शब्द समारे, गुरु के संग कर शब्द कहते हैं भाई दरवाजे पे बैठो, दोनों आंखों के सामने बैठ जाओ। बाहर की आंखें दोनों बंद करके अंदर की आंख उलट दो, यानी जो बाहर देखती आंखें उनको बंद करो, और सामने जो अंदर की तीसरी आंख है उससे देखो तो खुल जाएगी। तो कहते हैं दरवाजे पे बैठो। जब दरवाजे पे बैठोगे तो आवाज़ भी सुनाई देगी, कान खुलेगा, और दिखाई भी देगा। तो दिखाई किस में देगा? अंधेरे में नहीं देगा, दिखाई तो प्रकाश में देता है। तो अंदर में प्रकाश भी है, अंदर में शब्द भी है और प्रकाश भी है, और उस प्रकाश शब्द में सुगंधी भी है। तो कहते हैं भाई गुरु की दया से घाट पर आ जाओ, और फिर संभाल करके गुरु दया से उस शब्द को पकड़ा देंगे नाम को। तो सूरत नाम को जब पकड़ेगी, जुड़ेगी, उसके साथ लगेगी तो खिंचाव होने लगेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम शब्द सुनते हैं तो ऊपर वो खिंचाव होता है, तो खिंचाव तो होगा ही। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि झटका लगता है कि अरे हम मर ना जाए, अगर ऊपर चले गए तो शरीर में छूट जाए, तो डर तो लगता ही है, क्योंकि अभी परिपक्वता तो है नहीं, अभी कच्चापन है। तो जब ऊपर को सिमटाव होगा, खिंचाव होगा, तो डर लगने लगा, अरे गए ऐसे, तो फिर साधन छूट जाता है उससे। तो शब्द को पकड़ के गुरु दया से पकड़ाएंगे शब्द को, फिर आप सहारा देंगे। जब चढ़ाई करेंगे सहारा देंगे, छोड़ बैठेगा, भाग जाएगा डर, क्योंकि शब्द को बर्दाश्त करना उसके शक्ति के बाहर है। तो शब्द को बर्दाश्त करेंगे, तो दया नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, सहारा नहीं देंगे, तो अंतर शब्द को पकड़ के चढ़ नहीं सकता, जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अंदर में बहुत कुछ है। ये तो जो कुछ भी अभी तक आप सुन रहे हो उसका तिल के बराबर भी नहीं, एक जर्रे के बराबर भी नहीं आप सुन रहे हो, इतना बहुत कुछ है अंदर। बोलो। शब्द लगावे तुझको पार, शब्द बिना शब्द 84। कहते हैं कि अगर शब्द को पकड़ लेगा तब तो तुझे पार करेगा भवसागर से, तीनों लोकों से पार कर देगा। और अगर शब्द तूने नहीं पकड़ा तो कहते कहाँ जाएगा? 84। ये चारों खानों में अंडज पिंडज उपज अस्तावर पशु पंछी कीड़ों की योनियों में चला जाएगा।
और मन तो यही है, बुद्धि और चित्त तो यही है, प्राण यही, उसकी कोई चीज बदली नहीं, खाली खोल बदल गया। तो वो खोल लिंग खोल है। ये स्थूली तो बदला है 5 तत्व का, जल पृथ्वी अग्नि वही आकाश, भाई ये बदल गया, ये टूट गया, ये इसका है तो ये रह गया। अब लिंग शरीर में उसको पकड़ा, लिंग शरीर में जो रहते हैं वही पकड़ते हैं। जैसे मनुष्य शरीर में रहो तो मनुष्य को पकड़ो, जड़ चीज को पकड़ लो, और जड़ जैसे भूत है तो भूत आपके देखने में नहीं आता, और कभी देख भी लेते हो तो पकड़ने में नहीं आता। तो लिंग शरीर में वो जीवात्मा रहती है, तो लिंग शरीर में इसको खींचते हैं, तो कोई ये खोल रह जाता है, इसी को फिर खोल को आप जला देते हो, गाड़ देते हो, या पानी में फेंक दिया, कुएं में टांग दिया, तो इतना ही काम इसका है। उसी लिंग शरीर को जाके वो खानों में बंद कर देते, उसमें उसी में, जैसे ये शरीर है ऐसे ही पंचभौतिक शरीर उनका भी है, तो उसमें बंद कर दिया, उसमें तत्वों की कमी है। अब इसमें 5 तत्व पूरे, जब आप तमाम तत्व रहेंगे तो शरीर ठीक रहेगा, और एक तत्व की भी कमी होगी तो दिल दिमाग सब आपका गड़बड़ हो जाएगा, और शरीर आपका रोगी हो जाएगा, यानी पीड़ा हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगा। और 5 तत्व पूरे रहेंगे तो बुद्धि ठीक रहेगी और शरीर ठीक रहेगा, और एक तत्व की कमी हुई तो पागल हो जाएगा। फिर ये इस तरह का बोल ज्ञान उसको, और ये पहचान और बोलना ये नहीं हो सकता कि हम क्या बोले और वो क्या बोला और हमने क्या सुना, उसको क्या सुना है, उसे कुछ नहीं। जो देख लेगा वो उतनी देर का है, तो वो पशु पक्षियों को होता है। और 4 तत्वों का बोध होगा, फिर 3 तत्वों का, 3 तत्वों का अलग है, 3 ही तत्व, और उनमें सूक्ष्म तत्व हो गए। अभी तो समान मोटे बराबर है, फिर उसमें 2 तत्वों का, और एक तत्व का जब रह जाएगा तो पृथ्वी पर ये वृक्ष आदि खड़े हैं, इनमें जीवात्मा को बंद कर देगा। तो पड़े रहो, उसका कोई अंत है, कब तक आओगे, इसमें पड़े रहो। अब आप ये कहोगे कि जीवात्मा इसमें है, तो हमने डाल को काट लिया तो उसको भी तकलीफ है, ये नहीं, ये नाखून है, ये बाल है, इस नाखून को आपने काट लिया है तो शरीर से बढ़ता है, ये शरीर से बढ़ रहा, उसको आपने काट लिया, आपको कोई तकलीफ नहीं। और बाल शरीर से बढ़ते तो बालों को काट लिया, आपको कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए। लेकिन जब आप इसको मांस को काटोगे तो तकलीफ हो जाती है। इसी तरह से ये डालियाँ है, ये पेड़ है, ऐसी जगह जीवात्मा को रखा कि वहाँ उसको कोई तकलीफ नहीं। अगर तकलीफ होती तो महात्माओं से ज्ञानी कौन हो सकता, वो तो जले जले की चीज़ को जान लेते, तो फौरन कहते कि पेड़ों की डालियों को मत काटना, जीवों को तकलीफ होगी, उसको मत काटना। अब ये पेड़ आदि खड़े हैं तो महात्मा उनकी छाया में बैठ गए, छाया में बैठ गए, छाया में, या किसी पेड़ का फल खा लिया, आम है या और कोई फल है, पेड़ के नीचे बैठ कर दिया, तो यह है कि उनको दया आ जाती है, तो उस जीवात्मा का भी काम कर देते हैं, तो पेड़ सूख जाता है, सूख गया, जब दया करते हैं तो सूख जाता है। बस तो समझ लीजिए कि इसका काम हो गया उनको, जिसका फल खाएंगे, जिसका दूध पिएंगे, किसी का भी उसका काम जरूर होगा। ये अब ये तो उनकी दया है, कृपा है उसकी, ये स्वाभाविक उनके गुण है, इनसे उसको ये फल प्राप्त होता है मनुष्य जीवन का। और मनुष्य शरीर में आ जाओ तो आप साधना कर लो किसी महात्मा को खोज करके, वो तो कहते हैं गुरु की दया से शब्द को संभार, उसको धीरे से पकड़, उसको समझ, शब्द को तेरे घाट पर आ, गुरु दया हो जाए। और गुरु दया से क्या होगा, वो कृपा करे, क्यों, गुरु उसी शब्द की धारा में है, वहां से सतलोक से आए जिस धारा से आप उतारे गए, उसी धारा से आए, वही खींचने वाली धारा ऊपर, तो उसी के साथ जोड़ते, बाकी शब्दों को छोड़ देते। सुन सब लोग, समझ सब लोग, जान लो सबको, लेकिन बाकी शब्दों को छोड़ दो, इस धारा को। ये मुकाम पर जब पहुंचाएगी स्थान पर, तो फिर दूसरी धारा आ रही शब्द को उसको पकड़ा दे। जब खोलों से जब ये सूरत अलग हो जाती है तो सच्चे उस शब्द को तब पहचानती है, जब तक मेलोडी में रहेगा तब तक नहीं पहचान, तब तक वो गुरु उस शब्द का सहारा देंगे। बोलो
शब्द कमाई करनी सार, शब्द चढ़ावे 10वें द्वार। अरे भाई शब्द की कमाई करो, ये सार कमाई है, बाकी सब होती है, यानी बाकी सब आसार और झूठी कमाई है, समय को खराब करते। शब्द भेदी कोई मिल जाए और शब्द की कमाई आपको बता दो करनी चाहिए। वैसे आपको तो निमित्त बात करना तो उसको है, लेकिन निमित्त बात करो तो दरवाजे में बैठने की आदत तो डालो कि भाई चलो भाई थोड़ा सा मन बुद्धि चित्त को रोक करके थोड़ा बैठेंगे, तो फिर वहाँ से दया मिलने लगे, शब्द सुनाई देने लगे। तो शब्द कमाई सार है, वही जीवात्माओं का सच्चा धन है, शब्द ही धन है, क्योंकि जीवात्मा उसी से अलग हुई है, एक कण हो गई, जब धार से अलग हुई तो एक कण हो गई। अब ये चाहती है कि वो इसी में मिल जाए, तो अब पर्दों में होकर के मिल नहीं सकती, पर्दा हट जाए तो मिले। अब घाट पे बैठे तो ये पर्दा हटेगा तब उससे मिलेगा, जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक उससे मिल नहीं पाएगी, उसको सुन नहीं पाएगी, उसको देख नहीं पाएगी। पर्दा हटना चाहिए, इसलिए कर्मों का पर्दा जो तुमको बंद किए हुए उसको हटाओ, और ये शरीर कमाई के लिए मिला है, ऐसे कमाई कर लो। और शब्द की कमाई करोगे नाम की, तो ये सार कमाई है, बाकी सब आसान है। तो कहते हैं कि अरे भाई मेरे प्रेमी, अरे भाई ये चीज़ असली चीज़ है, यही तेरी है, इसकी मनुष्य शरीर पाकर कमाई कर ले। नहीं वक्त निकला जा रहा, समय जा रहा। अब यह किसी को शब्द का महत्व तो मालूम नहीं, महिमा उसकी मालूम नहीं है कि भाई शब्द क्या चीज़ होता है, शब्द है क्या। जब आप अपने आप को नहीं समझ पाते हो तो शब्द को क्या समझोगे। अपने आप को जानने की समझने की कोशिश करो, जब ये प्रेरणा हो जाए कि हम अपने आप को जाने तो शब्द में भी मिलेगा, और शब्द की कमाई करो, अपने आप को पहचानने में आ जाए कि मैं कौन हूँ। बिना शब्द के अपने आप नहीं पहचाने। और जिन्होंने जो किया है वो ये नीचे से आकर के यहाँ आए तीसरे तिल में, तभी तो उन्होंने अनय धुनी को सुना, उसी धुनी को सुन करके तो ऊपर चढ़े, लेकिन बड़ा कष्ट, यानी सैकड़ों वर्ष उसमें लगाया, कुछ नहीं मिला। तो मतलब यह कि हजारों वर्ष की उम्र और उसमें कुछ नहीं मिले, 10,000 के बरस उसमें कुछ ना मिले, और लाखों की बरस उसमें कुछ मिल पाए, तो ये तो कलयुग है, तो अल्पायु, यानी 100 वर्ष की आयु, तो आप 40 में, कभी 50 में, कभी 60, 70 में चल दिए। अरे भाई इसी में कमाई कर लो। ये तो अमूलक शरीर आपको सुगम सुलभ दिया गया कि महात्मा मिल जाए तो अति सरल हो जाएगा, और महात्मा अति दुर्लभ, फिर आप उधर जा नहीं सकते हो। 4 खाने और 84 लक्ष्य योनिया और नरक बना रखे, उसमें जीवात्माओं को निकाल के बंद करेगा। तुम बादशाह क्या हो, अबे मनुष्य शरीर ही तो है, बादशाह तो इन्होंने बनाया, अच्छा आप बादशाह सबकी देख रेख करो, लेकिन शरीर तो आपका पंचभौतिक है, जीवात्मा तो वही है, उसमें से निकाल दो तो बंद कर दिया। आप क्या करो, सिपाही गोले बारूद सब आपके, धन दौलत सब आपका पड़ा रह गए, और निकाल दे। ये कोई चीज़ नहीं जाती, कोई हथियार नहीं हो जाएगा। उसने ऐसी जगह पर ये कर्म जमा कर रखे इस 2 आँखों के आकाश के ऊपर, तो यहाँ ये सब चीज़ जा नहीं सकती, वहाँ तो ये आकाश भी नहीं जा सकता, चाहे यहाँ कर्म जमा की है इस जगह पर। तो सूरत को ये ऐसा है, अब ये तो आकाश है, ये 2 आँखों का ही है, और इधर सूरत बैठी है, तो इसके ऊपर में सब कर्म जमा है। अब उधर से वहीं से उसने खींच लिया और उठा करके कर्मों का हिसाब करके और योनि में बंद कर दिया। अब आप क्या कर, कोई क्या कर सकता है। अब भाई जब किसी को देखोगे तब तो करोगे, जब किसी को देख ही रहे कि भाई कौन ले गया, किसको मारे पीटे, किसको गाली दे, किसको क्या करे, जब उसको देखा ही नहीं तो क्या वो देखने आता है। बाहर की आंखों से देखने नहीं, जब अंदर की आंख खुल जाते है सब देखने को मिलता है, तब मिलता है देखने को, क्योंकि तब तो पता चलता है कि सब बोलो। शब्द गुरु संग कर ले प्यार, शब्द का और कर्म सब त्यागो। कहते हैं भाई शब्द भेदी गुरु, उससे क्या करो, प्रेम कर लो, प्यार कर लो, उससे प्यार करो।
आते जाते रहोगे देर से प्यार हो जाएगा। और फिर वो जब शब्द का भेद है तो कमाई करो। तो शब्द से तो आप जाओगे, शब्द सेल्फ कलर में पहुंचोगे तो ईश्वर का दर्शन, शब्द को पकड़ोगे तो त्रिकुटी में पहुंचोगे ब्रह्म का दर्शन, और शब्द को पकड़ोगे तो 10वें द्वार में जाओगे तो पार ब्रह्म का दर्शन। शब्द ही से जाओगे, दूसरा कोई रास्ता। अब ये तो जो नहीं जानता उसे बेचारे को क्या पता, लेकिन जो जानता है वो तो ये बात पता है। तो शब्द कमाई ये है। तो कमाई वाले महापुरुष को प्यार पालो और उससे प्यार कर लो तो ये प्यार टूट जाएगा। ये क्षणभंगुर प्यार है, बनावटी, यानी स्वार्थ का, और कोई प्यार नहीं है। यहाँ सत्य प्यार नहीं। क्यों? आप खुद से प्यार करते हो तो खुद तो आपका है नहीं। जीवात्मा से प्यार नहीं, और वो कहते हैं भाई तुम जीवात्मा से प्यार करो, उस सत्य के साथ जुड़ जाए उससे प्यार करो, वो सत्य है। और बाकी है सत्य, बाकी सब ये झूठा झगड़ा। इसलिए तो आपके साथ कुछ नहीं आया और कुछ जाएगा नहीं, आपके तो कुछ ले जाओगे कोई चीज। अभी अपना भी है शरीर, ये थोड़े दिन के लिए हमें किराए का है, इसको भी खाली कर देना। ये कोई रहेगा थोड़ी है कि हम कहें कि हम यहाँ रहेंगे, ये तो समय है उसका। इतने दिन का समय रहो और अपना काम करो, काम करके शरीर हमको दो। तो वो अच्छे जन है जो कमाई करके और उसके शरीर को स्वच्छ पवित्र करके वापस लौटा देते, और उसको गंदा करके रखे तो हड्डी तोड़ेगा। तभी तो वह बंद करके कारागारों में फिर वो तरह तरह की यातना देता है, मामूली यातना देता है, बड़ी यातना देगा। इसलिए शब्द की कमाई, अब शब्द कमाई वाले से प्रेम कर लो, भाई यही बात है। क्योंकि वो तो जब जीवात्मा को जगा के और मालिक को जो सबका धनी है और जिसके पास सब कुछ है, कोई बाकी चीज़ नहीं रहती, सब मिल जाता है, सब सुख मिल जाएगा, सब शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, और फिर सब निर्भयता आपको, और फिर उसके बाद में न जन्म होगा न मरो। अब भाई ऐसे तो कहते हैं कि तुम उसके पास जाओ जो शब्द भेजी, उससे प्यार कर लो। वो शब्द का रास्ता हर शब्द का बताएगा, एक शब्द का भी बताएगा तो पूरा नहीं है, पूरे शब्द का बताएगा, यहाँ से लेकर के अंत से लेकर के आज तक। कहते उस पूरे के पास जाओ, उससे प्रेम करो, और फिर जब वो दया करे तो आपको भेज दे। अरे मतलब यह रास्ते का युक्ति बताए तो कमाई करते भाई, इतनी तो बात है। कमाई करो जम करके, जैसे और मेहनत करते हो धन दौलत के लिए, ये सब रात दिन लगे रहते हो, एक भी काम आने वाला नहीं। कितनी मेहनत करो, ये कमाई थोड़ी सी कर लो। अरे 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वैसे तो तुमको 24 घंटे में 2 घंटा देना चाहिए था, तो 1 ही घंटे दे लो, बाकी काम करो, सो भी लो, बच्चों की सेवा भी करो, दफ्तर का काम, खेती का काम, दुकान का काम करो। तुलाराम थे, डंडी तोलते थे, उनके यहाँ ये नियम था कि हम एक मन में निर्धारित जो भी उनका होगा 2 आने 1 आने उस समय की जमाने में उतना ही लेते थे और सीधा तोलते थे, डंडी में कोई फर्क नहीं। तो बड़े बड़े लोग आए और वो तौल के दे दें तो मतलब जरा सा भी कम नहीं, जैसे सोने का कांटा होता है, सोना दिया जाता तौल के, ऐसे ही तौल करके दे दें। तो नाम तो उनका दूसरा था, लेकिन सब लोग उनको तुलाराम कहते थे, तुलाराम तुलाराम। और पूरे महात्मा थे, कहते थे भाई तो शरीर का कर्म है, उतना इसके लिए, और जो भी तुम्हारे साथ में बंधा हुआ है, जिनको उन्होंने दे दिया है कि तुम्हारे अधीन है, उनके लिए कर दो। तो मैं उतना करता हूँ उचित कमाई कि उनका भी गुजारा हो जाए, मेरा भी गुजारा हो जाए। मैं भी परदेश में रहता हूँ, वो भी रहता हूँ, और बाकी समय मालिक की याद। तो उनको सब लोग तुलाराम करते हैं और शब्द भेदी थे। 2 पंडित आए, उन्होंने बड़ी मेहनत सुनी। जब चर्चा हुई तो पंडितों को बड़ी खलबली होती है कि भाई ये क्या बात, चलो देखा जाए। तो काशी में आए, तो काशी में रहते थे, तो उन्होंने आते ही पूछा, उन्होंने कहा मैं बाहर से आया हूँ जहाज से, और मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ उस मोहल्ले में, सब जानते थे काशी में तुलाराम रहते हैं, वहाँ जाना पूछना लोग बता देंगे, अब यहाँ से चले जाओ पूछते पूछते।
अगर ऐसे कहते चले जाओ तो तुम भटक जाओगे, पूछते पूछते जाओ कि भाई हम तुलाराम के पास जाना चाहते, तो सब लोग आपको बताएंगे। तब तक बाजार खुल गया। पहले तो इक्का दुक्का था, बाजार खुल गया। तो जिस आदमी से पूछे कहे आगे चले जाओ। मैं जब वो सब पास में आए तो कह लगे 15 दुकानें छोड़ के जाओ। फिर और पूछते गए, यार के जल्द चले जाओ, जल्दी से 4-5 दुकानें और हैं। तो जब पास में पहुँचे तो एक दुकानदार से पूछे तुलाराम से मिलना चाहते हैं। कहने अरे वो बैठे हुए, तो हमारे बगल में वो दुकान पर बैठे, वो अपना तोल रहे थे दे रहे। इसकी तरफ उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वो अपने काम में लगे थे और तोल के दे रहे थे। बच्चा चला जाओ, बुढ़ा जाओ, उनको बिल्कुल सच्चा तौल के और बढ़िया चीज़ मिलती थी, उसमें उनका पूरा होता था। तो उन्होंने उनसे पूछा, खड़े रहे, जब तौल के दे दिया तो फिर कहा मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ। तो कहा, कह लगे तुलाराम अगर होंगे तो मिल लेंगे। ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं हूँ तुलाराम, अगर होंगे तो मिल लेंगे तुलाराम। उनका मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ। कह लगे होंगे तो मिल लेंगे। तब तक वो पूछ करके दूसरे, समझ में तो आया नहीं कि मिल लेंगे। तब तक दूसरे से पूछने लगा। उसने कहा जिससे बात कर रहे थे वही तो है, वही है। तब वो दोनों सोचने लगे, अरे तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। मतलब ब्राह्मण सोचने लगे बढ़िया है। अब ये है कि उनके जो महिमा सुनी थी कुछ और यहाँ डंडी से तोलते तो बढ़िया, तो बढ़िया के चक्कर में आ गए। और उसमें तो शंका हो गई, शंकालु हो गए। तो उनसे लोगों ने कहा कि आप बैठ जाइए, अभी समय हो रहा है, तो आप वहाँ चले चलिएगा, बस बैठ जाइए, आपको ठीक से दर्शन हो जाएगा। तो बैठ के घर बैठे रहे। कभी उनकी इच्छाओं में चलो, अरे भाई दुकानदार है, बढ़िया है, दुकानदार है, अपना ऐसा ही, अब इससे क्या मिले, तो कोई महात्मा थोड़ी है। महात्मा तो शोहरत थी महात्मा की, लेकिन वहाँ निकले बढ़िया दुकानदार निकले। तो वो कभी सोचे, तो एक ने कहा नहीं, अब इतनी दूर से आए तो देख लो। तो जब वो दुकान उन्होंने बंद की, बंद के चलिए, लोगों ने कहा अरे यही जा रहे हैं, पीछे पीछे चले जाओ, तुम नहीं समझते हो, जाओ जाओ। तो पीछे पीछे चले गए। वहाँ अपने कपड़े उतार दिए, दूसरे कपड़े, अपना दूसरे कपड़े नहा धो के पहन लिया और आए बैठ गए। तब तक 5 ही 10 मिनट के अंदर पूरा हाल भर गया। बैठे तो उन्होंने सत्संग सुनाया। जब सत्संग सुनाया तब वो दोनों के तीनों रोने लगे, रो पड़े कि हमने बड़ी गलती की और हमने समझा था ये दुकानदार बढ़िया है और जाने वाले थे, इन्होंने हमको तो रोक लिया। तो आपस ही में सोचने लगे ये तो बड़ी गलती हो गई, ये तो सही बात, तो मतलब ये जो प्रशंसा की थी वही सही थी। तो कह लगे हम महाराज यहाँ 2-3 रुकना चाहते हैं, तो किसी प्रेम से कहा होगा कि इसको अपने घर ठहरा लेना, ये आएंगे जाएंगे सत्संग सुनने, ठहरा लिया। आते जाते रहे 2-4 दिन के बाद, तब उनको इच्छा तो होने लगे, तीनों का तीनों। उन्होंने भेद बता दिया, फिर गए कमाई की। तो 15 दिन के बाद फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए। फिर उन्होंने बताया अपना अभ्यास। अब ये संस्कार है, जब लग जाता है तो कोई भी शंका हो तो उड़ जाएगी, लेकिन ये कि किसी तरह से कसमा कसमी से डटे रहो तो शंका खत्म हो जाएगी। आखिर में उन्होंने कमाई की, बहुत उत्तम कमाई की उन्होंने। तो ये है कि कोई कुछ समझता है, कोई समझता है जूठे काट रहे, कोई समझता है ये कर रहे, कोई ये समझते, कोई समझता है कि दाढ़ी रखे, कोई समझता है जटा रखे हुए, कोई कपड़ा समझता है कपड़ा पहन। तो कोई आदमी जानता ही नहीं कि महात्मा कहते किस पर, किसी को मालूम किसका नाम महात्मा, ये इसमें पड़े। तो जो महात्मा मिल जाए तो कहते अब उन्होंने कमाई की। जब उनको मिल गए शब्द मेरी तो कमाई की, तो फिर वो बाद में कहने का ये है कि सब तो कमाई कर मेरी की, अरे मेरे प्यारे सत्य की कमाई कर ले, ये सार कमाई है तेरे असली धन की। ये धन तो तू जगा लेगा, प्राप्त करेगा तो तुझे घर में पहुंचा देगा, इसकी कमाई कर। अब यह है कि उसकी महिमा न जानने के कारण लेकिन पता क्यों सत्संग नहीं सुनते। सत्संग सुने तो दिन 15 दिन लगातार, तब तो उनको उसकी महिमा समझ में आए। और नहीं सत्संग सुनते
15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी कुछ, तो समझ में पूरी बात नहीं आती। अधूरी बात कुछ नहीं पड़ेगी। अधूरी बात तो ऐसी है कि एक जा रहा था, उसकी लड़की बड़ी हो गई तो शादी को ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिला। किसी ने कहा अरे वो महात्मा जी के पास चले जाओ, वो तुमको जुक्ति बता देंगे, कोई लड़का मिल जाएगा, लड़की की शादी कर देगा। तो वहाँ गया, तो जब समाप्त हो रहा था तब पहुँचा। तो कह रहे थे देखो परमात्मा सब में, यानी सभी में परमात्मा ऐसा, यानी हमने भी परमात्मा, आप परमात्मा, इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें है। आखिर में मतलब उसका मतलब निचोड़ समझा रहे थे कि भाई जिसको पाना हो तो सब में है, तो उसके बाद बंद कर। तो वो जब सुन कर के आया तो कहने लगा कि भाई मुझ में ही ब्रह्म है, और इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सोचता है कि मेरी स्त्री में भी ब्रह्म है, मेरी लड़की में ब्रह्म, मुझे भी ब्रह्म है। अब वो इस तरह से उसके ऊपर में खुमारी चढ़ी अज्ञान की, मुझ में भी ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म, उसमें। तो घर लौट करके गया तो तब तक उसने रमा कर लिया, आदत पड़ गई उसकी। तो कहता देख मुझे भी ब्रह्म है, और तुझे भी ब्रह्म है, और इस लड़की में ब्रह्म है, और इस लड़के में ब्रह्म है, और इसमें भी ब्रह्म है। तो अब ब्रह्म की शादी ब्रह्म के साथ हो जाए। लड़की के साथ हमारे बाप होना, बाप बेटा, क्योंकि महात्मा ने कह दिया कि हमें भी अधूरा है, अधूरी बात है। अधूरी सुनने से सारा खतरा। पूरी बात सुनो। अब उसने कहा कि औरत चिल्लाई जोर से, और उसने बुरा भला कहा कि तेरी बुद्धि पागल हो गई। औरत बोली कि पागल हो गई तेरी, कहाँ से सीख कर के आया? अरे तुझको क्या मालूम, वो महात्मा जी ने बताया तो इसमें ब्रह्म, इसमें ब्रह्म, उसमें ब्रह्म, जब सब में ब्रह्म, तो फिर कहाँ जाए ढूंढने के लिए? तो और चल बता चल के, तो ले गई औरत को। वहाँ कहते वो महात्मा जी बैठे 50 गाली उनको सरेआम लोगों के सामने उसको दी। तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, तुम ये है, तुम वो है। तो अरे भाई माता जी भाई क्या बात हो गई, क्या नाराजगी हो गई, ऐसा हो, और तुम ऐसा ज्ञान देते हो, इस तरह का उल्टा ज्ञान और भ्रष्ट ज्ञान देते हो। तब उन्होंने सुना उसकी बात को, कहता मुझमें भी गिरम, इसमें गिरम, इसमें गिरम। अरे कह लगे महात्मा जी बोले आधी बात सुन गया, पूरी बात नहीं सुन, इसलिए गिर पड़ा, गिर गया। तब उसको समझाया, और स्त्री की समझ में आया और फिर उसकी भी समझ में आया। खैर तुझे तो आना चाहिए पूरी बात बोलने के लिए। तब उसका वो खुमार जो नशा था तब उतरा, नहीं तो नशा चढ़ जाता है। तो ये बखेड़ा है संसार अज्ञान का, है ही अज्ञान, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरी बात को सुनना चाहिए जिसकी से सुनो। तो वही महापुरुष क्या कहते थे, बोलो बोलो। शब्द बिना नहीं खेवन हार, शब्द ही करता सबकी सार। कहते हैं भाई शब्द के बिना, बिना शब्द से जुड़े हुए सूरत कभी पार नहीं जा सकती, कोई उसको खेल के ले नहीं जा सकता। नाम जहाज पर बैठाए कर और दीना पार उतार, यानी नाम का जहाज, उस पर सुरतों को यानी घाट पर बैठा दिया जाए तो पार उतार दे। कहते पार तो शब्द ले जाएगा, शब्द ही ले आया इस पार, और शब्द इस पार ले जाएगा, और शब्द छूट गया तो पार नहीं गए, इसी पार हो। यही हो, जन्मों भरो जन्मों भरो, सब जो है खेने वाला है, वो पार ले जाएगा। और शब्द सार का सार है, यानी सब सारों का सार वो शब्द है। और शब्द को कोई जानता नहीं, शब्द को जो महात्मा कमाई करते हैं वही जानते हैं, बाकी और किसी को मालूम। पढ़ने लिखने से कोई शब्द हाथ में आता, पढ़ने लिखने से तो अंदर का कुछ भी हाथ में नहीं आता, बाहर पढ़ने को। बोलो। शब्द शब्द का भेद नियार, सो गुरु तुझसे कहे समान। अब कहते हैं भाई गुरु ये बताते हैं कि भाई शब्द शब्द का, स्थान स्थान का अलग अलग शब्द है, और गुरु ही तुझको संभाल के बताएंगे कि देखिए यहाँ का शब्द है, ये इस स्थान का शब्द है, ये इस स्थान का शब्द है, उसको संभाल के बताएंगे और तुझे संभालेंगे, यानी तुझे शब्द से अलग नहीं होने देंगे और बताएंगे उसको
शब्द शब्द का, इस स्थान का ये शब्द है, उस स्थान का ये है, अलग अलग शब्द बताएंगे और संभाल के पकड़ाएंगे। और बाकी जो वहाँ शब्द है वो तो अनंतो शब्द है, अगर उसका भेद मालूम न रहे तो उसी में फंसे रह जाओगे, निकल नहीं सकते। तो शब्द को संभाल के पकड़ा देते, कहते देखिए इसको पकड़ा दो, इस तरह से तो शब्द है। तो सब ये नहीं कि एक का बता दिया बाकी नहीं, जितने भी नीचे बैठे सबका शब्द है अलग अलग, ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शिव का भी है, आज्ञा महाशक्ति का भी है, और परमात्मा की माया का भी है, ब्रह्म का, विकृति का भी है, आगे पुरुष उसका भी है, और महाकाल का सब अलग अलग शब्द। तो सबका गुरु संभाल करके पकड़ाते जाते हैं और लेते चलते हैं और दिखाते जाते हैं। इसलिए कहते हैं शब्दों की सीढ़ी बना रखी है, उसी पर चढ़ करके चलो, पार उतर जाओ। शब्द नहीं मिलेगा सीढ़ी पर नहीं जाओगे तो पार नहीं उतर सकते। इसलिए सुरते यहाँ रह गई, सबसे अलग हो गई। शब्द मिला सुरतांध्री, शब्द नहीं मिला सुरतंधी है। अब किधर जाए, और ढूंढती फिरती इधर मिल जाए अंधेरे में, तो अंधेरे में तो है नहीं, ये तो अंधेरा है उसको, आँखों का, दोनों कानों का क्या बहरे हो, इसमें अंधेरा हो बहरा तो। अब वो तो उजाला करेगा शब्द, वही प्रकाश करेगा तो आँख खुल जाएगी, शब्द और कान खुल जाएंगे उसको। तो वो तो है नहीं, सब भूल गए उसको। अब गुरु मिले जानकार, तो कहते हैं कि सब काम गुरु कर देंगे। बोलो, तू तो सूरत जमानव द्वार, शब्द मिले छूटे जंजाल। कहते हैं कि नव सैदल कमल के शब्द में अपनी सूरत को लगा घंटे शंख में, उसको सुन तो कहता है कि नहीं बहुत सी आवाज़ें आती हैं, बहुत घमाघम तमाम बज रही है, हो रहा है जैसे गबर चौथ होती है, जहाज मजीरा ये वो तमाम बज रहे हैं। तो कहते नहीं वो तो है, वो तो सुनाई दे रहा, लेकिन संभाल करके इस शब्द को पकड़ ले, आकाश के शब्द को पकड़ जो ऊपर से आ रहा, तो वो घंटे और सर की आवाज़ को पकड़ और पकड़ करके उसको सुनते सुनते उसमें लय हो जाता है। यानी सुनते 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 बाहर का ख्याल हट जाए, जान हट जाए, वही इसी को लय कहते हैं। जैसे मृग है, वो बजाने वाला सपेरा उसको बजाता है, जो वहाँ पकड़ने वाला होता है वो बजाता है, तो हिरण बहुत दूर खड़े रहते हैं तो सुनते हैं, कान करते हैं ऐसे, वे धीरे 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 वो चलते आते, आगे बढ़ते आते हैं, बस धीरे 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 फिर पैर आगे कर लेते हैं, और बस सुनते 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 ऐसे गर्दन कर लेगा, तो उसको बाहर का कुछ ख्याल नहीं रहता कि अधिक है, ये मारने वाला है, ये कुछ नहीं, कोई ख्याल नहीं, उसी शब्द में लय हो जाता है, बस आता है उसको काट देगा ऊपर से, गर्दन काट देगा, इतना मस्त हो जाता है सब। तो कहते हैं कि इसी तरह से घंटे की आवाज़ में तो उसको ऐसा सुन कि इधर का ख्याल ही उड़ जाए, तो उसमें लय हो जाएगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, तो सब आवाज़ खींच लेगी। तो कहते हैं कि नव सैदल कमल में जो निर्जन भगवान का स्थान है, शब्द वहाँ ले जाके खड़ा करेगा, उसके समक्ष सर्वोक यानी साक्षात्कार। तो वो सूरत को भी देखेगा, आप लोग सूरत उसको देखेगा, ये सूरत को देखेगा, वो सूरत उसको देखेगी, और दोनों प्रसन्न होंगे एक दूसरे को देखेंगे, बहुत खुश होंगे। ये जरूर सोचेगा कि आप कैसे क्या, तो गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा ही से आए, नहीं मेरे सामने कोई आ नहीं सकता, तो गुरु की कृपा हो गई। तो नभ में आकाश में, नभ कहते हैं सैदल कमल आकाश में, तो उसमें शब्द आ रहा है, उसको पकड़ लो। बोलो, शब्द करे जब अब जग से पार, शब्द माए दो बातें हैं, एक तो जंजाल से शब्द छुड़ा लेगा, जंजाल है जितना काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये है शंका, तमाम तरह की शंका है, तो इससे छुड़ा ले, शब्द इससे निकाल के बाहर ले जाए, तो ये चीज़ें तो वहाँ है नहीं, ये कोई चीज़ वहाँ नहीं है। तो एक तो इससे पार किया जंजाल से जब समेटा, और अंदर में जो है वो मतलब ये है कि दिव्य लोकों में जो शरीर है, उस शरीरों से ले जाकर उस जंजाल को ख़त्म करेगा, क्योंकि वहाँ दृश्य है, वहाँ सुंदर सुंदर रचना भी बात की,
तो वो देखते रहो तो उस जंजाल से न करेगा। तुम पर्दा तो वो भी है, पर्दा वहाँ पर है, तो उस पर्दे में फंस जाओगे तो पर्दे में रह जाओगे। कोई लिंग शरीर में रह जाएगा, कोई सूक्ष्म में, कोई कारण में रह जाएगा तो पार नहीं जा सकता। तो शब्द ही किनारे लगाएगा खींच करके, इस जंजाल से भी किनारे, उस जंजाल से भी किनारे, और उसके भी किनारे, सब जंजाल उसमें निकाल के बाहर कर देगा। तो सूरज जब बाहर निकल जाए त्रिपुटी के बाहर, तब आ जाना है, तो आ जाता होती है, तब शब्द स्वरूप होती है, तभी हमारे शब्द रूप हो जाती है। फिर शब्द ही शब्द है, उसको ये फिर बोध नहीं है कि भाई ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इसका तो दूसरों को देने लगती है। यहीं से होती है, इसी जगह से। और ये है, ये पुल पार हो गई। तो जब इतना, जब शब्द से जाओगे तभी पार होगे, और शब्द से नहीं जाओगे पार कैसे जा सकते। तो कमाई तो इधर से होना, ये इंद्रियों की, आँख की, कान की, इधर बाहर की कोई कमाई नहीं, अंदर के घाट की कमाई है। घाट पर बैठो, हरि का घाट है, उसी को हरिद्वार कहते हैं। द्वार कहते हैं दरवाजा, हरि ईश्वर का द्वार। ये हरिद्वार नहीं, वो हरि का द्वार, वो जो ऊपर बैठा हुआ सैदल कमल में, उस हरि का द्वार इधर है। ये यहाँ बैठ करके फिर कमाई कर लो तो जल्दी काम बन जाए। और बाहर इंद्रियों से करो कुछ नहीं, चाहे जितना पूजा पाठ करो, तो ये सब कर्म में आता है। सुबह सब कर्मों में उसका शारीरिक फल ये यहाँ भी मिल जाएगा, मनुष्य शरीर में नहीं, 84 में मिलेगा। वहाँ भी तो कर्मों का फल मिलता है, तभी तो भोगने के लिए जाते। वो भोग योनि है कर्म, तो कर्म योनि में कर्मों को नहीं जला सके, कर्म लाद लिए, तो अब जाओ भोग योनि में भोगो जाकर। बोलो शब्द ही शब्द करो निर्वाण, शब्द बिना कोई बचे न यार। कहते भाई शब्द ही शब्द, एक शब्द फिर दूसरा शब्द फिर तीसरा, इससे कहते छुटकारा करो। और बिना शब्द के कोई 84 और नरकों से जन्म मर से नहीं बच सकता, कोई नहीं बचेगा। बिना शब्द के कोई बचने वाला नहीं। फल करनी तो सबने पाई, और सुख भी भाई सब भर पाया, और फिर यहाँ आ गए, जल मिला, और फिर उसके बाद खानों में चले गए। तो आप पार तो हुए नहीं। तो सबसे छुटकारा करता, सबसे छुड़ा लेगा। जब सबसे छुड़ा लेगा तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा, सबसे अलग करेगा। न पाप रहेगा, न पुण्य रहेगा, न मतलब आपके संचित कर्म रहेंगे, न मत के क्रियामान कर्म। प्रारंभ शरीर के साथ खत्म कर दो तो शरीर के साथ खत्म हो जाएगी, साधने में खत्म हो जाएगी। भजन करते रहो, भजन करते हो, उसमें समस्या खत्म निकल गई। इसको साथ ही खत्म करो, और क्रियामान कर्म को और संचित कर्म को जलाओ। वो चढ़ाई में, शब्द की चढ़ाई में, शब्द के प्रकाश में, और शब्द में जल के खाक, और उसका नाम निशानी रहेगा, तभी तो जीव छुटकारा पाएगा। नहीं तो निर्वार कैसे होगा? निर्वार कहते हैं छुटकारा, इससे बाहर हो जाए। बोलो, ये जेल खाना है। बोलो शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार। कहते हैं शब्द हर प्रकार का, किसी को धन का अहंकार, किसी को बुद्धि का अहंकार, किसी को पहलवानी का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार, किसी को बात का अहंकार, हर तरह से, किसी को बच्चों का अहंकार, किसी को कहते हैं कि ये सब अहंकार भी दूर होगा, और जंजाल से भी निकल जाओगे। और शब्द नहीं मिलेगा तो सब अहंकार रहता, दीनता नहीं आ सकती, अहंकार रहेगा, बराबर रहेगा। बड़ी बड़ी मिसालें, वो तो हमने आपको एक भी नहीं सुनाई। जब सुनने लायक हो जाओगे तो महात्माओं की, फकीरों की मिसालें सुनाई जाएंगी, तो आप ताज्जुब करोगे कि ये क्या, ये तो हमने कभी नहीं सुना था। अब वो तो बातें आपने महात्माओं की और फकीरों की कभी सुनी नहीं। फकीरों का भी वही दर्जा जो संतों का है, और संतों का भी वही दर्जा फकीरों का है। संत और फकीर यानी मतलब एक ही मुकाम के हैं उस सत्य देश से। वो भी यही बताते हैं, यही बताते हैं। मुसलमान उनको कहते हैं काफिर, फकीरों को कहते हैं काफिर, और हिंदू कहते हैं संतों को नास्तिक। दोनों में ये बात है, ये भी अज्ञानी, वो भी अज्ञानी। वो फकीर को नहीं जानते, संतों को नहीं जानते, और कुछ इसमें फंसे रहते।
और सब स्वार्थ के बस, लोभ पर झगड़ा होता, स्वार्थ पर झगड़ा होता, मारपीट की होती स्वार्थ के बस। और क्या, गाली गलौज पर। तुलसीदास जी के साथ में और क्या, जब उनका पूजा पाठ गंगा जमुना कुछ नहीं, और सीधे चलो ये रास्ता है मालिक के पास, प्रभु के पास पहुंचने का, और ईश्वर को प्राप्त करो, ब्रह्म को प्राप्त करो। तो वहाँ पंडितों की समझ में तो कुछ आया नहीं, उनका अरे मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, तो झगड़ा शुरू कर दिया, झगड़ा कर दिया, झगड़ा हो गया। अब संतों को न समझ पाए तो उन्हीं को जो आस्तिक के नास्तिक, जो मालिक से मिला दे, सबसे मिला दे, उसको कहते हैं नास्तिक, और जो किसी से मिलाए उसको आस्तिक चलाते। उल्टा काम है। वैसे मुसलमानों की अब यही बात है, अपने हिंदुओं की यही बात। बोलो। शब्द बिना कुछ और अनुसार, मैं तो कहूँ पुकार। अब कहते हैं भाई, वो टेर टेर के कहता हूँ कि शब्द के बिना सब चीज आसार है कि कुछ सार नहीं। अरे जितनी चीजें आपको मिली ये सब छूट जाएगी। स्वर्ग में अगर कुछ, अगर कभी आप, अब तो पुण्य नहीं कमा सकते स्वर्ग जाने का, लेकिन जब कभी पुण्य कमाते थे तो स्वर्ग में जो मिला सब छूट जाएगा सब। और सूक्ष्म लोक में जो भी आपने उससे ऊंचा पुण्य कमाया तो वो सब छूट जाएगा, वहाँ जो मिलेगा सब छूटेगा, वो भी छूट जाएगा। और कारण लोक में अगर आपने योग किया और वहाँ अपनी जीवात्मा को जगाया और कारण लोक में वासा किया, तो वहाँ का जो भोग है भोग लिया, तो फिर यहाँ जाओ। कहते हैं इसमें कोई सार नहीं, इसके पार जब निकल जाओगे तब सार मिलेगा, तब सूरत को सार मिलेगा और सार हो जाएगी। इसके बाद तो शब्द ही सार है। शब्द कहते हैं नाम को, आवाज को, उसको आसमानी आवाज कहते हैं, आकाश को अपने यहाँ नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं। संतों ने शब्द का नाम भी कहते हैं उसी को। नाम दिए जब जागे जोगी, विरंज विरंज प्रपंच भी होगी। कहते हैं ब्रह्मा के प्रपंच से नाम को पकड़ करके परे हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं इस प्रपंच, तो नाम ही सार है। तो कहते पुकार पुकार के महात्माओं ने सबने कहा, जब महात्मा आए तो उन्होंने सबने पुकार कर इसको पकड़ ले, कहाँ जा रहा, नहीं तो नर शरीर ये चला जाएगा, फिर तुझको मिलेगा नहीं। आप देख के कहते हैं कि नर शरीर ये मिलेगा नहीं। उधर तो दिखाई देता है कि किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। यहाँ अंधेरे में क्या दिखाई देगा, वहाँ तो उजाला है, उसमें दिखाई देगा। उजाले में सब चीज़ें दिखाई देंगी और तुम अंधेरे में हो, इसलिए उसको नहीं देख सकते हो। लेकिन जब तुम्हारी तीसरी आँख खुल जाए तब आप देख लेते हो, वो भी उजाले में, तुम भी उजाले में, तब दिखाई देता। आँख बंद रहेगी तो नहीं मिलेगा। तो दिव्य आँख बंद है, दिव्य कान आपके बंद है, बाहर की चर्म आँखें और चर्म कान ये जड़ता के खुले हुए हैं, और ये बंद हो जाए तो बाहर नहीं सुन सकते हो, न बाहर देख सकते हो। ऐसे ही जीवात्मा की आँख बंद हो गई। अब कुछ दिनों तक सुनाते हैं ना कि तुम्हें तीसरी आँख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है, तो बहुत चक्के होते हैं। तो कहते हैं तो हमने कभी नहीं सुना। अब भाई जब नहीं जानते हैं तो क्या बात है, तीनों चीज़ें आप में सब में। कोई कहे शिव जी में थी, कोई कहे ब्रह्मा में, नहीं, आप में सब में, सब सुन सकते हैं उसको सब में। लेकिन अब यह है कि उस समय की साधना दूसरी थी, तो उन्होंने दूसरी साधना से उसको, मतलब ये है कि अभ्यास से जाना। अब ये संतों की साधना सरल है, तो इससे आप जान सकते हो। लेकिन ये कि अचंभित होते हैं, ये तो हमने किसी किताब में नहीं सुना, वह किसी ने हमको बताया नहीं, कथा वार्ता में नहीं सुना, तो कथा वार्ता में नहीं सुना, अब तो बताया जा रहा है। तो अब आश्चर्य करते हैं, तो कहते हैं भाई तुम चलो देखो तो कम से कम। जब घाट पर बैठ के कमाई करते तो आँख खुलती तब देखते, तो कहते हैं सच, तब सच कहते भाई हम भी तो मूर्ख थे, अरे अपने को भी तो कुछ नहीं जानते थे, काले अक्षर बिल्कुल थे, सपाचट। लेकिन गुरु के पास गए, उनकी कृपा, ये उन्हीं की कृपा से ही, और अपने पास कुछ रखा नहीं, लेकिन दया से। तो कहने का मतलब है कि अपने से जाना ज्ञान तो बिल्कुल अनजान, अबोध, कुछ न ज्ञान न ध्यान, न कुछ करना न धरना, न समझना बूझना, न पाप न पुण्य समझते, तो सब ऐसे ही थे। अब तो गुरु की कृपा के बगैर कुछ दूसरा कोई रास्ता। तो कहते हैं कि शब्द जो है वो सार है, इसी से पार हो जाओ। बोलो।
शब्द लगो मत बैठो हार, शब्द नाव चढ़ पहुँचो पार। कहते हैं कि भाई शब्द के साथ लगो, हार के मत बैठ जाओ। कभी कहते हो नहीं सुनाई देता तो करते नहीं हो इसलिए, और कभी कहते हो सुनाई देता है और बंद हो गया, तो तुमने क्यों उसको बंद कर दिया? तुम्हारा मन इधर उतर आया बाहर, तो इसलिए घाट छूट गया। अब घाट को मन पर से बैठा हो फिर सुनाई देने लगेगा। तो कहते हारो मत, करते हो तभी मत हारो, नहीं करते हो तभी मार मारो। उसी दरवाजे पर बैठ जाओ और शब्द का करो इंतजार कि सब सुनाई दे, दिखाई दे। तो जब कभी भी ज्वार भाटा आएगा और तुम समय से बैठते रहोगे, फौरन आएगा, फौरन आपको ले जाएगा। कहते हैं शब्द पर बैठ करके ही नाव है, उससे पार जाओगे। इस भवसागर पार होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। नाव शब्द है, नाव, उसी में बैठो और बैठ करके उतरो पार। जब ज्वार भाटा जोर से आएगा और एकदम से नाव को जिस पर तुम बैठ के लेके चला जाएगा, ये करता। तो रोज बैठो तो कम से कम। अब यह है कि कभी किया कभी नहीं किया, रोज निमित्त नहीं करते कि भाई हम रोज करेंगे, और रोज बता के पूछा जाता है। अच्छा रोज पहले तो पूछते हैं भजन करते हो, क्या करते हो, रोज करते हो? कभी कभी नहीं करते, कभी छूट जाता है। क्यों छोड़ देते? तुमने तो कहा था हम भजन करेंगे, जब यहाँ आए थे चिल्लाए थे कि हम भजन करेंगे भजन करेंगे, तुमको सीधा रास्ता बताया क्यों कर? अच्छा को तुमको मिला, कहीं मिला तो छूट क्यों गया? कहते अब क्या करें, मन हमारा इंद्रिया इधर फंस गई, झगड़ा लग गया, झगड़े में फंस गए हम, इसलिए हमारा भजन ध्यान छूट गया। अब तो झगड़ा लगा होगा। अरे झगड़ा अपनी जगह पर और भजन अपनी जगह, तो अपनी शब्द की कमाई अपनी जगह। झगड़े में उतनी फंसो जितना जरूरत है। जब क्यों फंसते हो? तुम सुन लो, समझ लो। झगड़े में सुनो, समझ, बोलो, कुछ कहो मत, उसकी बात को अपने मन में झगड़ा आ जाएगा। और बात सुनते रहो, 100 बात का एक जवाब, 100 जवाब नहीं, एक ही ठोस जवाब। 100 बात करे तो एक जवाब दे दो बस, तो उसका विकार तुम पर नहीं आएगा। तो जो विकार ले लिया तो आपके अंदर बस गया और वो झगड़ा हो। विकार नहीं तो कोई झगड़ा नहीं। तो कहते हैं मैं इसमें फंस जाओगे तो शब्द पकड़ो, हारो क्यों हारते हो? रोज बैठो, रोज ध्यान करो, रोज सुमरन करो, रोज बैठो। तीनों चीजें अलग अलग है। सुमरन है मन बुद्धि चित्त को और ये अंग पवित्र करने के लिए, और सूरत को पवित्र करने के लिए शब्द है कि शब्द को सुनो, सूरत पवित्र हो जाए। और सुमरन करो नाम और उसके रूप का आप चिंतन करो, क्योंकि देखा तो है नहीं, ध्यान करो। तो मतलब ये उससे मन बुद्धि चित्त ये पवित्र होंगे, और सूरत पवित्र शब्द से होंगी। बगैर शब्द के सूरत पवित्र नहीं हो सकती है। तो आप शब्द भी नहीं सुनते हो और सुमरन भी नहीं करते हो। अच्छा, और दृष्टि से ध्यान भी नहीं करते हो कि चलो दृष्टि को एक जगह ठहराए, तो कम से कम उखड़े से रहते हो। तो बताओ तुम हार गए, तो फिर तुमने क्या किया? कसा क्या? हर मतलब तुमने क्या किया? थोड़ा सा कसना चाहिए था कि मैं आपको करना है, ये कसाई करो, हार मत जाओ। क्योंकि मदद करने वाला दरवाजे पर बैठा है तो उससे मदद ले लो। दरवाजे पर तो आपको घूमना है, वो बताएगा भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, इस तरह से तो ऐसे मुड़ जाओ, तो वो तुमको हटाएगा। अगर सख्ती करे तो तुम कहोगे जालिम हो, फिर कसाई कहोगे तो कसाई तुम आपस में ही, वो तो दयावान है, दया करे। तो धीरे धीरे शब्दों से बोध कराकर धीरे धीरे बुद्धि को और मन को धीरे धीरे मोड़ेगा, अंदर में लगाएगा, सूरत को जगाएगा। तो शब्द को पकड़ो, लगो, हारो मत। शब्द मिल जाएगा तो चढ़ के पार उतरोगे। शब्द ही नौका जहाज है। बोलो। शब्द किया जिस घट उजियार, धन वे जन जिन शब्द आधार। कहते हैं जिन्होंने शब्द का आधार लिया और जिन्होंने शब्द को पकड़ा और जिस घाट पर शब्द का उजाला हुआ, कहते हैं वो जनधन है और भाग्य मनुष्य। उन्होंने अपना शरीर सफल किया, जिस काम के लिए आए इसी काम के लिए आए थे। रास्ता एक ही आने का था और एक ही वापस लौटने का है, दूसरा कोई रास्ता नहीं।
बाकी सब रास्ते भिन्न भिन्न 84 में जाने के, ये रास्ते अलग अलग है। पशु योनि के अलग है, पंछी के अलग है, कीड़ों के अलग है, जल के अलग है, थल के अलग है, वायु के अलग है, नरकों के अलग अलग रास्ते, अनेकों नरक है, उनके अलग अलग रास्ते, उसमें आप फंस गए करो। लेकिन यह है कि धन वो जन जिन्होंने शब्द को पका प्रकाश हो गया, उजाला हो गया, उसके हाथ देखने लगे और सुनने लगे, वो जन धन। घाट पे बैठ के काम करो, हारो मत, हारना नहीं करना है, अपनी तरफ से करो ताकि ये कहने को हो जाए मैंने खूब किया। और ऐसे ही करो, बनावटी तो बनावटी करो, कभी रिश्ता नहीं, क्योंकि तुम उसको अंधा समझते हो तभी बनावटी करते हो। सच्चा करो भजन, बनावटी मत करो, सच्चा भजन जितना भी करो, एक कण करो, समझ गए, एक तिल करो, कुछ भी एक थोड़ा सा दाना करो, तो सच्चा करो। और अंदर बाहर से कहते हैं निष्कपट, निष्कपट, कपट मत रखो, निष्कपटी हो जाए तो जल्दी काम हो जाए। और कपट रखोगे कि ये नहीं बताएंगे, ये करेंगे, ये नहीं बताएंगे, तो भरम की भट्टी और वो बोझा जो मतलब ये है कि कर्मों का उससे जमा होता रहेगा, आपको लाद देगा, दब जाओगे, ना आपका मन लगेगा, ना बुद्धि लगेगी नीचे, ना कुछ इच्छा होगी, ना इच्छा जगेगी, सब दब जाओ। लेकिन कपट की भट्टी मत जमाओ, खोलते जाओ, अच्छा बुरा भला बुरा, गोरा आगे खोल, गोरा रचा तेरी करे बेटे सब दुख द्वंद है, तब तेरी रचा होती है जब निष्कृति हो जाए। कहते हैं, अब कहते हैं भाई शब्द की कमाई कर, हार मत करो। शब्द छोड़ तू गल का, शब्द होई फिर गल का। कहते शब्द को मत तू छोड़, ये हीरे जवाहरात उसके सामने कुछ नहीं, तेरे गले में पड़ जाएगा, ये चारों तरफ से घेर लेगा, तो जैसे माला पहनते वैसे अपने में छुपा लेगा। शब्द वो चीज अपने में मिला लेगा, वही गले का हार हो जाएगा। यानी सूरत का हार वो है, शब्द है, सूरत की शोभा शब्द, और शब्द ही से सब कुछ हुआ, और शब्द ही उसमें मिल गई सब। तो कहते हैं छोड़ना नहीं, ये काम कर। और गुरु चिल्ला चिल्ला कह रहे, वो चिल्लाते अरे भाई कर लो, मनुष्य शरीर है फिर करने को नहीं मिलेगा, दरवाजे पे बैठे फिर दरवाजा नहीं मिलेगा, अभी तो ये मनुष्य ये साधना का धाम है, इसमें तुम करके जा सकते हो घर। और दरवाजे पर नाम जहाज लगा हुआ, नाव लगी है, और बस से कहते हैं उसमें चढ़ो, चलो उतरो पार, बोलो। साध पकड़े और सब तजी डार, बिना शब्द नहीं होता उद्धार। कहते हैं भाई शब्द को पकड़, सबको छोड़ दे, शब्द को पकड़, वो मतलब ये है कि शब्द को पकड़ेगा तो उद्धार कर देगा, जीव को सूरत को पार उतार देगा, फिर लौट के नहीं आए। जहाँ से शब्द आ रहा, जहाँ से उसका विकास हुआ, जहाँ से रचना, जहाँ से सबको भेजा गया, उसी देश में जब ये शब्द पहुँचा देगा तो उसी का रूप हो गया, पार उतर जाएगा। कहते हैं इसको तक दे, ये जो विकार है जिसमें फंसा पड़ा हुआ, इसको छोड़ धीरे धीरे धीरे। हम ये देखते हैं कभी कभी देवियाँ शिकायत करती कि हमको पति वचन नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम ये सोचते रहा करो कि भाई पति हर वक्त तो घर में रहता नहीं, ये लांछन वाली बात नहीं। वो चला जाता बाहर खेती में, दुकान में, तो वहाँ 2-4-6 घंटे तो रहता ही, तो तुम घर में रहती, अब तुम कहते मैं क्यों, कह लगे भजन नहीं कर रहे, उठा दे। लेकिन जब दफ्तर जाने का समय तो रोटी बना दो, क्योंकि वो तो तुम्हारी सेवा है, घर की सेवा बाहर से कमा के ले आएगा, जो कुछ भी कमा के धन ले आएगा तुमको देगा, सब सामान देगा, तुम बना करके खिला दो, बाहर चला जाए। जब बाहर चला जाओ बच्चों को उनको भेज दो, इन्हें कपड़े पहना के स्कूल चले जाओ, कोई नहीं, तब भजन में बैठ जाओ। तुम उसके सामने बैठोगे तो चिड़ेगा कि हम दफ्तर जाने वाले, हमको खाने नहीं मिला, अब बताओ ये बैठी भजन पर, तो चिड़ेगा, मतलब झटकाएगा। तुम वहाँ से शिकायत करते हो, उनको भजन नहीं करने देता, ये बात नहीं, ये बात नहीं। वो भी भजन कर सकता है, तुम नहीं कर सकते, लेकिन तरीका जानना चाहिए।
अब यह है कि जब तो 6 घंटे दफ्तर में रहेगा 8 घंटे, तो मतलब है तो आप तो कर सकते हो आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा समय दे सकते हो। न बच्चे ना हो कोई है, अपना मतलब अकेले बैठ के घर में कोई है नहीं, कर दिया। तो सब काम करने के बाद समय मिलता है, सबको समय मिलता है। अब घर में जैसे पति आ गया तो आया, उसको मतलब ये है कि अब वो आ गया तो मतलब पहले भाई बच्चे अच्छे इनको सबका बता तूने, तब इसके बाद में चलो अगर इनके सामने नहीं कुछ कर पाते तो जल्दी खिला पिला करके सुलाओ, तो सुला दिया, फिर अपना भजन बैठ कर वो भी कर लेगा, वो भी करेगा। लेकिन बेटे उसका खाने का समय है तो आप भजन बैठ गए, वो कहती छोटा बच्चा आप संभाल लीजिए, अब संभाला नहीं तो आपके लिए आफत खड़ी, उधर उसके लिए आफत, इधर आपके लिए कि जरा संभाल लीजिए, बच्चे को ले लीजिए, ये रोता है और मैं जल्दी खाना बना दूँ तो छुटकारा पा जाए, तो बच्चे को ले लीजिए आप, थोड़ा सा उसको संभाल लीजिए और संभाल के तब तक रोटी बना देगा उसको पकड़ा दीजिए और उसके बाद भजन कर लो। हर वक्त कोई के दूसरे को पकड़ा रहता है, लेकिन यह है तंग दिली, ये विवेक न होने से, समझ न होने से तब ऐसा होता है। ये समय सबको मिलता है, हम नहीं मानते इस बात को, सबको समय मिल जाता है। तो भजन करना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। भजन की बाधा बताओ, शिकायत मत करो, तो उसका उपचार कर दिया जाए। अब ये शिकायत करने लगोगी तो उससे कहेंगे हमारी शिकायत करते, तुमसे कहेंगे तो तुम कहोगे मेरी शिकायत, तो शिकायत नहीं है, उसका उपचार हो जाएगा कि तुम ऐसे भजन करो, तुम ऐसे हो जाए, तो वो सब खुश हो जाएंगे एक दूसरे। फिर यह है कि घर में कोई बात हो जाए तो बोलो मत। अगर स्त्री से चिढ़ गया आदमी तो स्त्री कुछ मत बोले, अपना और काम करने लगे, बच्चों को संभालने का शौक तो बकबका करके 2-4 बार बाहर चला जाए तो बात खत्म हो गई। और स्त्री कुछ करने लगी, नाराज हो गए तो आदमी को चाहिए चुपचाप है, कुछ ना बोले, बाहर चला जाए, तो अपना चुपचाप कुछ कह के कहा तो तमाचा, उसकी गुस्सा बच्चे में उतार लेगी, बच्चे को मारेगी। अक्सर देखा गया, यानी 100 में से 100 यानी नाराज होगी पति पर, लेकिन जब बाहर चलाएगा तो बच्चे को लगाएगी। तो तेरे बाप ने ऐसा, छोटा बच्चा बताओ तू क्या बोल है, तेरे बाप ने ऐसा किया है हमारे, ये सब सोच विचार करने की बात है। तो ये वैसे हमको नहीं समझाना, लेकिन अब क्या करें, समझाना पड़ता है। जब ये भजन बिगड़ता है तो समझा, दोष देते हो एक दूसरे का, तो ये बात समझानी पड़ती। बोलो। साध भेद तू जाने गमार, क्यों भर बे तू मन की लार। कहते हैं कि शब्द का भेद है पागल गमार, गमार कहते हैं तू क्यों बना गमार, पागल बना हुआ। अरे शब्द की धार को पहचान, इस जंजाल में क्यों फंसना, इन विकारों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह, अहंकार में क्यों फंसना। अरे शब्द की धार, रास्ता मिला है उसकी कमाई कर ले, उस धार को पहचान ले, पकड़ ले और निकल चल यहाँ से। अब इसमें फंस जाएगा तो धार क्या मिलेगी, धार तो तेरे सामने आ रही, उसने डोरी लटका रखी है, सामने लटका रखी है, ऐसे आँख के सामने, तीसरी आँख के सामने लटका रखी है। अब तीसरी आँख, तीसरा कान और तीसरी आँख एक ही जगह है, कोई अलग अलग तो है नहीं, इधर आँख इधर कान इधर नाक, सामने लटका रखी। कहते हैं शब्द की धार को तू मतलब संभाल, उसको पहचान, उसको पकड़।